नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दिन के विषय में जान लेते हैं। आज है 29 जनवरी, दिन है सोमवार, हिंदी तिथि कृष्ण चतुर्थी। सूर्योदय का समय 6:50 सूर्यास्त का समय 5:44 बात करें दिन के इतिहास की तो 1979 में 29 जनवरी के दिन ही भारत की सबसे पहली और 2 इंजन वाली जंबो ट्रेन तमिलनाडु एक्सप्रेस को नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर मद्रास रवाना किया गया था। भारत के इतिहास के सबसे महानतम राजाओं में से एक 1597 में आज ही के दिन उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा महाराणा प्रताप का निधन हुआ था। महाराजा महाराणा प्रताप के विषय में आपको मालूम ही होगा, लेकिन कुछ अननोन फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं। महाराणा प्रताप का कद 7 फीट 5 इंच की थी। ये काफी लंबे कद काठी के थे। ये भारत के सबसे मजबूत योद्धा में से एक थे और इनका वजन 110 किलो से भी अधिक था। महाराणा प्रताप के भाले का वजन ही 80 किलो था। उनकी 2 तलवारों का वजन 208 किलोग्राम था और सिर्फ उनका कवच लगभग 72 किलोग्राम भारी था। महाराणा प्रताप की शक्ति और बुद्धि को देखते हुए सम्राट अकबर ने एक बार कहा था कि महाराणा प्रताप और जयमल यदि उनके साथ हो जाएं तो अकबर विश्व का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकता है। उनके चेतक घोड़े के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, जिनके नाम से जो है बजाज अपना स्कूटर लॉन्च किया था, बजाज चेतक। चेतक घोड़ा की सबसे खास बात थी कि महाराणा प्रताप ने उसके चेहरे पर हाथी का मुखौटा लगाकर रखा था ताकि युद्ध के मैदान में दुश्मनों के हाथियों को कंफ्यूज किया जा सके। मंत्री जोबा मांझी को नक्सलियों ने घेरने का किया था प्रयास, पुलिस मुख्यालय ने मांगी रिपोर्ट। कोल्हान में पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए नक्सलियों द्वारा मंत्री जोबा मांझी को घेरने का प्रयास मामले में पुलिस मुख्यालय ने चाईबासा पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। पुलिस मुख्यालय ने यह कार्रवाई 18 जनवरी 2024 को प्रभात खबर में छपी रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए की है। उल्लेखनीय है कि जब कोल्हान के जंगल में नक्सलियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लगातार नक्सलियों के ठिकानों पर बमबारी शुरू की थी, तब नक्सलियों ने ग्रामीणों के सहयोग से इसका विरोध शुरू किया था, क्योंकि नक्सली अपना ठिकाना छोड़ना नहीं चाहते थे। नक्सलियों ने ग्रामीणों के सहयोग से कई प्रकार के आंदोलन भी किए। इसमें नक्सलियों ने करीब 50 से 60 लाख रुपया खर्च किया था। साथ ही नक्सलियों ने पुलिस की कार्रवाई को रोकने के लिए जोबा मांझी को घेरने का प्रयास किया था। इतना ही नहीं, नक्सलियों ने जोबा मांझी के घर के बाहर ग्रामीणों को भेजकर प्रदर्शन भी करवाया था। साथ ही पत्र लिखकर विरोध करने पर विचार किया था, लेकिन किसी कारणवश नक्सली अंत में पत्र नहीं लिख सके थे। पुलिस को रोकने के लिए अपनी इस नीतियों का खुलासा सेंट्रल कमेटी के नक्सली अनल ने अपनी डायरी में किया है। सीजीएल परीक्षा का तीसरा पेपर लीक होने पर रांची में हंगामा, मेन रोड के पास अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। सीजीएल परीक्षा रविवार को राज्य के 735 केंद्रों पर 3 पालियों में हुई। परीक्षा में 3.22 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होना था। रांची जिले के 108 केंद्रों पर 54,300 अभ्यर्थियों में से लगभग 47,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा में 13% से अधिक अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इधर 4 फरवरी की परीक्षा का एडमिट कार्ड रविवार को आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तीसरे पेपर की परीक्षा समाप्त होने के बाद शाम 6:30 बजे मेन रोड स्थित स्टेट लाइब्रेरी में तीसरा पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने तीसरा पेपर का आंसर लीक होने का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों ने बताया कि बीती रात से ही तीसरा पेपर का आंसर व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य सोशल मीडिया ऐप पर चलाया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने दावा किया कि जो आंसर उपलब्ध है उनसे जुड़े सवाल परीक्षा में पूछे गए हैं। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने जब वायरल आंसर और प्रश्न पत्र से मिलाया तो अधिकांश उत्तर सही पाए गए। अभ्यर्थियों ने कहा कि आयोग से इसकी शिकायत की जा रही है। क्रेडिट कार्ड धारकों से करते थे ठगी, गिरिडीह से 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह में साइबर अपराध के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि पुलिस भी लगातार इस पर लगाम लगाने की कोशिश में जुटी है। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर गिरिडीह पुलिस ने अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव में छापेमारी कर 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 9 मोबाइल फोन, 12 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड, 1 पासबुक, 2 आधार कार्ड और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया है। पूरे मामले की जानकारी गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने दी है। ये साइबर अपराधी टाटा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के धारकों से ऑनलाइन ठगी करते थे। साइबर अपराधी पहले तो टाटा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के धारकों की ऑनलाइन डिटेल्स निकालते थे, फिर उन्हें कॉल कर झांसे में लेते थे और उनसे ठगी कर लेते थे। जमशेदपुर वासियों के लिए राहत की खबर, गुजरात की कंपनी बनाएगी 3.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर। गुजरात अहमदाबाद की दिनेश चंद्र अग्रवाल और इब्राकॉम की ज्वाइंट वेंचर कंपनी शहर में साक्षी से मानगो के बीच 3.4 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण करेगी। फ्लाईओवर स्वर्णरेखा नदी के ऊपर से गुजरेगा। इससे शहरवासियों को ट्रैफिक जाम से स्थायी रूप से निजात मिल जाएगी। तकनीकी व वित्त बीड की समीक्षा के बाद L1IE एजेंसी दिनेश चंद्र अग्रवाल और इब्राकॉम की ज्वाइंट वेंचर कंपनी ने टेंडर अपने पक्ष में कर लिया है। पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख कृष्ण कुमार लाल ने इस आदेश का आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि 7 नवंबर 2022 को सीएम हेमंत सोरेन ने बिष्टुपुर गोपाल मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार समारोह में शहर के पहले फ्लाईओवर का ऑनलाइन शिलान्यास किया था। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का 10वां सम्मान, फिर कहा आप नहीं आएंगे तो हम आएंगे।
जमीन घोटाला मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने 10वां समन भेजा है। ईडी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर यह तय करने को कहा है कि 29 से 31 जनवरी के बीच कब पूछताछ की जाए। पहले की तरह ईडी ने फिर लिखा है कि अगर वो बयान दर्ज कराने नहीं आएंगे तो ईडी खुद उनके पास पहुंचेगी। इससे पहले 22 जनवरी को ईडी ने 9वां समन भेजकर सीएम को पूछताछ के लिए 27 से 31 जनवरी का समय दिया था। 25 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को पत्र लिखकर 9वें समन का जवाब दिया था। 9वें समन के बाद ईडी को भेजी चिट्ठी में सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी व्यवस्था का हवाला दिया था और कहा कि वो इस समन का जवाब बाद में देंगे। इधर ईडी ने 27 जनवरी को फिर से मुख्यमंत्री को समन भेज दिया। झारखंड के बड़का गांव में गणतंत्र दिवस पर कॉलेज की जमीन को लेकर विवाद, मारपीट में 9 लोग घायल। हजारीबाग जिले के बड़का गांव के कर्णपुरा कॉलेज में गणतंत्र दिवस पर जमीन विवाद में तिरंगा झंडा फहराने के दौरान डिग्री कॉलेज व इंटर कॉलेज प्रबंधन के बीच झड़प हो गई। इसमें दोनों पक्षों से 9 लोग घायल हो गए। कॉलेज की ओर से कर्ण कॉलेज के संस्थापक पूर्व प्राचार्य राम सेवक, इंटर कॉलेज की प्राचार्य मनीष भारती, स्टाफ दीपक कुमार, आशा देवी, अक्षय पांडे एवं कई छात्र घायल हो गए। जबकि डिग्री कॉलेज की ओर से शिक्षिका ललिता कुमारी, अनु कुमारी, शिक्षक चंचल कुमार महतो, ज्योति जलधर घायल हो गए। हालांकि बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत करने का प्रयास किया। पत्नी और बेटे की हत्या कर शख्स ने किया आत्महत्या का प्रयास, पिता ने कहा तांत्रिक के चंगुल में फंसा था बेटा। बहरागोड़ा थाना क्षेत्र की मटिहाना गांव के कुम्हार टोला में पति शुभेंदु बेरा ने अपनी पत्नी पार्वती बेरा एवं 2.5 वर्ष के पुत्र बापून बेरा की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शुभेंदु बेरा घर के करीब मौजूद आम के पेड़ पर गमछा के सहारे फंदा बनाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। सही समय पर पहुंचकर शुभेंदु के पिता शरद बेरा ने उसे बचाया। ये घटना 26 जनवरी देर रात की है। सूचना पाकर थाना प्रभारी सनातन कुमार तिवारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। सबका पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया। आरोपी शुभेंदु को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इधर सूचना पाकर पार्वती बेरा के मायके वाले भी शनिवार की सुबह पहुंचे। सामने आई जानकारी के अनुसार मृतक समरसेबल मिस्त्री का काम करता था। वहीं दूसरी तरफ मायके वालों का कहना है कि घटना की जांच हो, इस पर जो दोषी है उन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि इनकी शादी 4 साल पहले हुई थी, लेकिन मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहने के बाद हम लोगों से छिपाई गई थी। झारखंड के इन स्कूलों में जल्द शुरू होगी एआई की पढ़ाई। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के तहत संचालित स्कूलों में अब 9वीं क्लास से ही बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और रोबोटिक्स की पढ़ाई करवाई जाएगी। इस सत्र से इसकी शुरुआत हो रही है। हैदराबाद में हुए नेशनल प्रिंसिपल्स कॉन्फ्रेंस में यह निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी तय किया गया कि अगर कोई स्टूडेंट्स कंप्यूटर के क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन करना चाहता है तो अपनी इच्छा के अनुसार कंप्यूटर साइंस के साथ ही रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय को भी जोड़कर आगे की पढ़ाई कर सकता है। साथ ही वोकेशनल कोर्स में 10 बैकलेस डे होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस में लिए गए निर्णय के साथ ही लोयला स्कूल बिष्टुपुर और गुलमोहर हाई स्कूल प्रबंधन इसी सत्र से स्कूल में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की है। अगले सत्र से केएसएमएस और जेएस तारापुर स्कूल में फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत होगी। पार्वती कुमारी हत्याकांड का खुलासा, प्रेम प्रसंग से नाराज परिजनों ने ही कर डाली हत्या, चचेरा भाई व जीजा अरेस्ट। पलामू पुलिस ने चर्चित पार्वती कुमारी हत्याकांड का गुरुवार को मीडिया के सामने खुलासा किया है। एसपी रेशमा रमेशन ने प्रेस वार्ता कर बताया कि हत्या में संलिप्त चचेरा भाई और जीजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 जनवरी को पलामू के नौडी बाजार थाना क्षेत्र में यह घटना घटित हुई थी। एसपी ने बताया कि कथित प्रेम प्रसंग से नाराज होकर घर वालों ने पार्वती कुमारी की हत्या कर दी थी। एसपी ने बताया कि इस केस के उद्भेदन के लिए एक टीम गठित की गई थी, जिसमें छतरपुर एसडीपीओ अजय कुमार, पुलिस निरीक्षक वीर सिंह मुंडा, थाना प्रभारी अमन कुमार, अवर निरीक्षक शंकर टोपनो, अवर निरीक्षक सहदेव सिंह, सहायक अवर निरीक्षक संजय कुमार शामिल थे। सीआरपीएफ आईजी व जवानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, भ्रष्टाचार को बताया कैंसर। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सीआरपीएफ आईजी और जवानों पर रांची के गोंदा थाने में एफआईआर दर्ज करना गलत है। ये पूरी तरह से सरकार की विफलता है। सीएम आवास के पास 20 जनवरी को अचानक भीड़ बढ़ने के कारण सीआरपीएफ को आना पड़ा। उन्होंने कहा कि आखिर उस दिन मुख्यमंत्री आवास के पास इतनी भीड़ क्यों थी। आपको बता दें कि जमीन खरीद बिक्री में गड़बड़ी मामले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को 8वां समन जारी कर पूछताछ के लिए स्थान व तारीख बताने को कहा था। इसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से सीएम आवास को 20 जनवरी को समय ईडी पूछताछ के लिए दिया गया था। धनबाद के मतदाता सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने नए वोटर्स को बताया भाग्यशाली। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नमो नव मतदाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने नए वोटर्स को भाग्यशाली बताया। पीएम मोदी को सुनकर छात्रों के चेहरे खिल उठे। धनबाद के निरसा पॉलिटेक्निक में नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान तकनीकी विद्यार्थियों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना।
भाजपा से जुड़े जनप्रतिनिधियों और पार्टी नेताओं ने प्रधानमंत्री के विचारों को छात्रों के बीच रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव मतदाताओं को वर्तमान समय और परिप्रेक्ष्य में भाग्यशाली बताया। उन्होंने कहा कि आज देश में बढ़ रही तकनीकी क्रांति और विकास के प्रति नव मतदाताओं को जागरूक होना है और इसमें भागीदारी करना है।